गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए 30 दिसंबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एसबीआई लाइफ स्पेल बी सीजन 14 में भारत के स्पेल मास्टर का ताज किसे मिला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाया एमवी को मिला। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। बेंगलुरु के प्रेसिडेंसी स्कूल की चाया एमवी को एसबीआई लाइफ स्पेल बी सीजन 14 में भारत के स्पेल मास्टर का ताज पहनाया गया। चाया को 1 लाख रुपए और हांगकांग के डिज्नीलैंड की पूरी तरह से खर्चों से मुक्त यात्रा मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मार्च 2025 से प्रभावी डीवीएस बैंक इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रजत वर्मा को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। रजत वर्मा सुरजीत शोमे का स्थान लेंगे, जो फरवरी 2025 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वर्मा वर्तमान में डीबीएस बैंक में संस्थागत बैंकिंग का नेतृत्व करते हैं और 18 महीने पहले बैंक में शामिल हुए थे। डीबीएस बैंक का मुख्यालय सिंगापुर में है और यह एक बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन ने किया है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चीन ने CR450 प्रोटोटाइप का अनावरण किया है, जो दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन है, जो परीक्षणों के दौरान 450 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति प्राप्त करने में सक्षम है। CR 450 को 400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो वर्तमान CR 400 फुक्सिंग ट्रेनों को 350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान किसने संभाली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने संभाली है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली। उन्होंने 38 वर्षों तक विभिन्न प्रतिष्ठित भूमिकाओं में कार्य किया है, जिनमें मुख्य परीक्षण पायलट और एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साई परामजंपे को मिलेगा। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अनुभवी फिल्म निर्माता साई परामजंपे को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण 15 से 19 जनवरी 2025 तक छत्रपति संभाजी नगर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए किस वर्ष को सुधार वर्ष के रूप में नामित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2025 को नामित किया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए 2025 को सुधार वर्ष घोषित किया है। सुधारों का उद्देश्य युद्ध की तैयारी के लिए बहुडोमेन एकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनल में केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी किस टीम ने जीती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल ने जीती है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती है। हैदराबाद के गाचीबोली स्टेडियम में फाइनल में केरल को 1-0 से हराया। रूबी हसंदा ने दूसरे हाफ के अतिरिक्त समय में एकमात्र गोल किया, आदित्य थापा के बॉक्स में हेडर का फायदा उठाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच 18वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूपंदेही में शुरू हुआ। जानते हैं
अदर पॉइंट्स। 18वां अभ्यास सूर्य किरण। तो भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास 1 जनवरी 2025 को नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सलझंडी शिवालिक पर्वतमाला में शुरू हुआ और 13 जनवरी तक चलेगा। शामिल कर्मी। तो 11वीं गोरखा राइफल्स के 334 भारतीय सेना के जवान नेपाली सेना के साथ भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिश दयाल सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद सीआरपीएफ के कार्यवाहक महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विपुल कुमार को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। विपुल कुमार को सीआरपीएफ महानिदेशक नियुक्त किया गया। केंद्र ने उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी विपुल कुमार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2025 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक किसने जारी की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह ने जारी की। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। 2 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित अतिथि के रूप में जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक के विमोचन की अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य ने किया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने वाले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया। प्रतिमा की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह पुल बनाया गया है। 37 करोड़ रुपए की लागत से बना यह पुल 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। यह पुल ऐतिहासिक स्थलों के बीच सुरक्षित पहुंच प्रदान करता है और समुद्र की लहरों के कारण होने वाली पिछली परिवहन चुनौतियों से निपटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल देश ने किया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। नेपाल ने मंत्री किशोर शाहसुदी और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में भारतीय और नेपाली संगठनों के समर्थन से बाल विवाह मुक्त नेपाल अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों ने बाल विवाह को समाप्त करने का संकल्प लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने यूआईडीएआई के सीईओ का पदभार संभाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर कुमार ने संभाला है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी श्री भुवनेश कुमार ने यूआईडीएआई के सीईओ का कार्यभार संभाला है, जबकि वे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। एनआईटी कुरुक्षेत्र से स्वर्ण पदक विजेता उन्होंने उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग में प्रधान सचिव और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संयुक्त सचिव सहित कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री के एस मणिलाल का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। प्रख्यात वनस्पति शास्त्र के एस मणिलाल, जिन्हें हॉर्ट्स मालाबारिकस का अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद करने के लिए जाना जाता है, का 86 वर्ष की आयु में त्रिशूर में निधन हो गया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उन्होंने कई पुस्तकें, 200 से अधिक शोध पत्र लिखे और नई पौधों की प्रजातियों की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली ने शुरू की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। दिल्ली सरकार ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य गुरुद्वारा पुजारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत दिल्ली के हर मंदिर और गुरुद्वारा पुजारी को हर महीने 18,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पौधों के संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका स्थापित की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य ने स्थापित की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में महाभारत वाटिका की स्थापना की।
जिसमें महाभारत में वर्णित 37 पौधों की प्रजातियां जैसे पीपल, बरगद और हरश्रृंगार शामिल हैं। यह उद्यान धर्म को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ता है तथा वन और वन्य जीवों के महत्व पर वन पर्व की शिक्षाओं पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरमनप्रीत सिंह है। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की। पुरस्कार विजेताओं को 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त होंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किस किसे मिलेंगे? तो गुकेश डी को शतरंज में, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में, मनु भाकर को निशानेबाजी में प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से सीधे स्मार्टफोन वॉइस कॉल सक्षम करने के लिए इसरो किस उपग्रह को लॉन्च करने की तैयारी में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्लूबर्ड सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है। तो जानते हैं इसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। इसरो एक अमेरिकी संचार उपग्रह प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है जिससे अंतरिक्ष से सीधे स्मार्टफोन कॉल संभव हो सकेगा। यह पहली बार होगा जब किसी अमेरिकी कंपनी का बड़े पैमाने का उपग्रह भारतीय रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला लोकपाल दिवस कब मनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पहला लोकपाल दिवस समारोह 16 जनवरी 2025 को जोरावर ऑडिटोरियम, मोनेक्सा सेंटर, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथरडाह दुर्गावती पंप्ड स्टोरेज परियोजना किस नदी पर विकसित करने का प्रस्ताव है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्गावती नदी पर विकसित करने का प्रस्ताव है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। हथरडाह दुर्गावती पीएसपी की स्थापित क्षमता 1000 मेगावाट है और इसके द्वारा 2308.65 मिलियन यूनिट की वार्षिक पीक ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप 2024 में एआरसी की सवार स्टासिया पांड्या ने किस श्रेणी में कांस्य पदक जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिल्ड्रन सेकंड जंपिंग में। जानते हैं अदर पॉइंट्स। राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप 2024 में एआरसी की सवार स्टासिया पांड्या ने चिल्ड्रन सेकंड जंपिंग श्रेणी में कांस्य पदक जीता। स्टासिया ने अपनी टीम के साथियों कपिलेश, अरशद और एजाह के साथ क्रमशः मैडलिन, चिक्कू, तारा और डेलानो डब्ल्यू पर सवार होकर प्रतिस्पर्धा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मेटापन्यूमो वायरस का प्रकोप किस देश में हो रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन देश में हो रहा है। जानते हैं इसके बारे में अदर पॉइंट्स। रिपोर्टों के अनुसार चीन में वर्तमान में मानव मेटापन्यूमो वायरस का प्रकोप है जिसने अस्पतालों और शमशानों पर बोझ डाल दिया है। एचएमपीवी फ्लू जैसे लक्षणों का कारण बनता है जैसे खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में तकलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने संशोधित बैंकनेट ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। वित्त मंत्रालय के तहत डीएफएस सचिव श्री एम नागराजू ने 3 जनवरी 2025 को संशोधित बैंकनेट ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ई नीलामी सूचियों को एक ही प्लेटफॉर्म में समेकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जसप्रीत बुमराह को नामित किया गया था। जानते हैं अदर पॉइंट्स। जसप्रीत बुमराह को 2024 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की वर्ष की टेस्ट टीम का कप्तान नामित किया गया है। बुमराह ने 13 मैचों में 71 विकेट लिए जिसका औसत 14.92 था और स्ट्राइक रेट 30.16 था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने ऐसे बैक्टीरिया की पहचान की है जो मिट्टी में विषाक्त प्रदूषकों का उपभोग करने में सक्षम है और साथ ही पौधों की वृद्धि को भी बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लिंकिट ने अपनी 10 मिनट की एम्बुलेंस सेवा का परीक्षण किस शहर में शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुड़गांव में शुरू किया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। जोमेटो के स्वामित्व वाले त्वरित वाणिज्य प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में 5 एम्बुलेंस के साथ शुरू होकर 10 मिनट की एम्बुलेंस डिलीवरी सेवा शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हनोई रहा है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। 3 जनवरी 2025 को हनोई को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था। स्वतंत्र वैश्विक वायु प्रदूषण प्रदाता एयर विजुअल ने आंकड़ों से पता चला है कि हनोई में PM 2.5 सांद्रता विश्व स्वास्थ्य संगठन के वार्षिक दिशा निर्देश से 13.2 गुना अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बैंक हर घर लखपति योजना लॉन्च करेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, SBI लॉन्च करेगी। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और विभिन्न ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 2 नवाचारी जमा योजनाएं शुरू की हैं, हर घर लखपति और SBI पेट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बिहार की राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरिफ मोहम्मद खान ने ली है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। उन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का स्थान लिया, जिन्हें केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यह समारोह राजभवन में आयोजित किया गया, जहां पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने उन्हें शपथ दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फुले जयंती कब मनाई गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 जनवरी को मनाई गई। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सावित्रीबाई फुले जयंती हर साल 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। वह एक महान शिक्षिका, सामाजिक सुधार और कवयित्री थी, जिन्होंने भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से हिजाब बैन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 से विभिन्न क्षेत्रों में कानूनी, आर्थिक और सामाजिक ढांचों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण बदलाव लागू कर रहा है। इनमें चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध, उत्तराधिकार कानून में सुधार, पेंशन में वृद्धि और बैंक की सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी को मजबूत करने के उपाय शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एसोचैम की महासचिव नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनीष सिंघल को नियुक्त किया गया है। जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, जो भारत के सबसे पुराने शीर्ष व्यावसायिक मंडलों में से एक है, ने मनीष सिंघल को अपना नया महासचिव नियुक्त किया। सिंघल, जिनके पास 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है, दीपक सूद का स्थान लेंगे, जिन्होंने 5 वर्षों तक सेवा की और मंडल के संचालन में सुधार कर मजबूत वित्तीय नींव छोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनेरू हम्पी ने अपना दूसरा महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीतने के लिए किसे हराया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इरीन कारिसमा सुकंदर को हराया। जानते हैं अदर पॉइंट्स। कोनेरू हम्पी एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, जो रैपिड शतरंज प्रारूपों में अपने असाधारण कौशल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अंतिम दौर में इरीन कारिसमा सुकंदर को हराकर अपना दूसरा महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स की पटना पायरेट्स पर हुई जीत में शीर्ष स्कोरर कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिवम पाटरे था। जानते हैं अदर
पॉइंट्स। हरियाणा स्टीलर्स ने पुणे में आयोजित सीजन 11 की फाइनल में पटना पायरेट्स को 32 से 23 से हराकर अपना पहला प्रो कबड्डी लीग खिताब जीता। शिवम पाटरे सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे जिन्होंने टीम की जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें चितवन हाथी और पर्यटनोत्सव से पशु अधिकारों की चिंताओं के कारण किस गतिविधि को बाहर रखा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाथी पोलो को बाहर रखा गया था। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। नेपाल के सौराहा चितवन में आयोजित 18वें चितवन हाथी और पर्यटन उत्सव ने पशु अधिकारों की चिंताओं के कारण अपनी गतिविधियों से हाथी पोलो को बाहर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 वर्ष और 189 दिन की आयु में इंडियन सुपर लीग मैच में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के रूप में किसने शुरुआत की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेमवीर सिंह ने की। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पंजाब के एफसी के परमवीर सिंह मोहन बागान सुपर जॉइंट के खिलाफ मैच में 17 वर्ष और 189 दिन की आयु में इंडियन सुपर लीग मैच में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। परमवीर सिंह ने सबसे कम उम्र के आईएसएल खिलाड़ी के पिछले रिकॉर्ड को 47 दिनों से पार कर दिया, जिससे उनके तेजी से विकास को दर्शाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए आईसीसी पुरुष टी20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को नामांकित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्शदीप सिंह को नामांकित किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2024 के लिए पुरुष टी20 आई क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित व्यक्तियों की घोषणा की। नामांकित व्यक्तियों में भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी शामिल हैं, जिन्हें पूरे वर्ष उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पहचाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चोटी पर चढ़कर काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज पूरा किया और ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंट विंसन मैसिव। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मुंबई की 17 वर्षीय पर्वतारोही काम्या कार्तिकेयन अंटार्कटिका में माउंट विंसन मैसिव पर चढ़कर 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई। उन्होंने दिसंबर 2024 में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, जिससे पर्वतारोहण के इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल 2024 में कौन सा पदक जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य पदक जीता। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन ने फ्रांसीसी शटलर एलेक्स लेनियर पर जीत के साथ किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कांस्य पदक जीता। लक्ष्य ने कांस्य पदक के मैच में लेनियर को 21-17, 21-11 से हराया, जिससे उनके अभियान का शानदार अंत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वें अमेरिकी राष्ट्रपति नोबेल विजेता जिमी कार्टर का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जिमी कार्टर मूंगफली की खेती करने वाले किसान और अमेरिकी नौसेना के लेफ्टिनेंट थे। अंततः उन्होंने जॉर्जिया के गवर्नर और 1977 से 1981 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में एक कार्यकाल पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस पर स्वर, भाषण और लिखित विश्लेषण संसाधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका उद्देश्य उन्नत तकनीक का उपयोग करके भाषा संबंधी चुनौतियों का समाधान करके जीवन को आसान बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस वर्ष विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2025 में करेगा। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत 2025 में विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक मंच पर भारत की रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामांकित नहीं किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टीव स्मिथ को नामांकित नहीं किया गया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। आईसीसी ने पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामांकित व्यक्तियों की घोषणा की, जिसमें जसप्रीत बुमराह, जो रूट, हैरी ब्रूक और कमिंदु मेंडिस शामिल थे। स्टीव स्मिथ इस पुरस्कार के लिए नामांकित व्यक्तियों में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के लोकसभा चुनावों में किस क्षेत्र में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक दर्ज किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुदुचेरी में। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। 2024 के लोकसभा चुनावों में पुदुचेरी ने 53.03% महिला मतदाताओं के साथ देश का नेतृत्व किया। माही विधानसभा क्षेत्र ने सभी 31 मतदान केंद्रों पर महिला अधिकारियों द्वारा संचालित होने का एक अनूठा रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने $57 बिलियन को पार कर 2024 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने $700 बिलियन को पार कर लिया, जो विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्व स्तर में चौथे स्थान पर है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। 2024 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने $700 बिलियन को पार कर लिया, जो विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। यह उपलब्धि भारत की बढ़ती आर्थिक स्थिरता और वैश्विक वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम खीर महाहनी महोत्सव 2081 किस देश में आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल में आयोजित किया गया था। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रथम गैरमहा हनी महोत्सव 2081 का समापन नेपाल के बागमती प्रांत के सौराहा में हुआ। इस महोत्सव में 6 प्रकार के शहद का प्रदर्शन किया गया और इसका उद्देश्य मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना और स्थानीय किसानों की आय में वृद्धि करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, वरिष्ठ राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल ने जीता। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। केरल ने फाइनल में चंडीगढ़ को 34-31 से हराकर अपना पहला वरिष्ठ राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप खिताब जीता। फाइनल मैच चंगनसेरी केरल में आयोजित किया गया था। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब पर जाकर भी करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफी यूजफुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।